चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं। A copper wire 3 mm is diameter is wound about a cylindrical whose length 12 centimeter and diameter 10 centimeter as to cover the curved surface area of a cylinder. Find the length and the mass of the wire. Assume the density of a copper to be 8.88 per ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, एक वायर है, कह रहा है यहाँ पे बेटा, वायर को एक सिलेंडर में लिपेटा जाता है, वो उसके कर्व सरफेस एरिया को क्या कर लेता है बेटा, कवर कर लेता है, कर्व सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। तो यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है, तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले लिखेंगे फॉर वायर, फॉर वायर, वायर की बात कर लेते हैं बेटा। वायर में क्या दे रखा है बेटा, हमें डायामीटर दे रखा है। वायर का डायामीटर कितना है बेटा, 3 मिलीमीटर, 3 mm, यानी इसको अगर हम कन्वर्ट करें बेटा सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.3 सेंटीमीटर, यानी 2r इक्वल हो जाएगा बेटा 0.3, तो r इक्वल हो जाएगा बेटा 0.3/2, डिवाइड कर दे तो 0.15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा बेटा, हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ राउंड, यानी कितने राउंड से कंप्लीट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, फार्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, यानी जो सिलिंड्रिकल टाइप में हमारा जो इसमें वायर लपेटा जा रहा है, इस तरीके से वायर लपेटे जा रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है बेटा, क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें मालूम है, गिवन है, कितना बेटा, लेंथ यानी 12 अपॉन डायमीटर कितना बेटा 0.3, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, 3 4 जा, यानी 40 राउंड लगते हैं, यानी जो वायर है इस सिलेंडर को कंप्लीट कवर करता है कितने राउंड में, 40 राउंड में। अब हम देखते हैं बेटा 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है ना, निकालते हैं बेटा, इन कवर डिस्टेंस, cover distance in 1 round, in 1 round, 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है बेटा, 2πr, 2πr, r कितना बेटा इसका, अगर हम सिलेंडर का r देखें तो कितना बेटा, देखिएगा डायमीटर 10 है, तो r कितना हो जाएगा हमारा, डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, r जस्ट हाफ हो जाएगा 5, यानी 5 टू 10 पाई सेंटीमीटर, यानी एक राउंड कवर करने में इतने 10 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होती है। टोटल कितने राउंड लगे बेटा, तो 40 राउंड। कवर डिस्टेंस लिखेंगे बेटा, कवर डिस्टेंस इन 40 राउंड, 40 राउंड कितना हो जाएगा, 10 पाई इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400, पाई का मान 22/7, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 8800/7 सेंटीमीटर, यानी 40 राउंड लगाने में टोटल इतनी डिस्टेंस कवर होती है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट में आ जाएगा बेटा, 7 × 7 कितना बचा बेटा 1, 7 × 2 = 14, कितना बचा 4, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49,
7 with the 7, 7 with the 7, 7 4 जा 28, इतने सेंटीमीटर बेटा आ जाएगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आगे देख, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हुआ बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे रखते हैं। आर की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा आपने, 0.15, 0.15, और टोटल लेंथ कितनी हमारी बेटा आ गई है 1257.14। इसको बेटा सॉल्व करें, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7। तो इसको सॉल्व करें बेटा क्या आ जाएगा 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा बेटा, वायर। हमें सिर्फ पूछ क्या रहा है बेटा, मास पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है बेटा, देखिए बेटा हमसे पूछ रहा है मास पूछ रहा है, यानी मास इक्वल अगर फार्मूला देखें तो क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा 88.898, और डेंसिटी कितनी बेटा, हमें क्या दे रखी है बेटा, उसने डेंसिटी दे रखी है क्या बेटा 8.88, मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो 789.41 ग्राम आ जाएगा। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। बस यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए बेटा, एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िएगा बेटा। कह रहा है अ राइट ट्रायंगल्स whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve above the hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone so formed. Choose value of pi are found approximately. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसकी साइड दे रखी है और उसको हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बेटा, राउंड किया जा रहा है। यानी इससे क्या हुआ, डबल कोण बन गए। एक कोण आपका ए बी सी बन गया बेटा, और एक कोण ए डी सी बन गया। तो कह रहा है इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, सरफेस एरिया। और अगर हम कोण, ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर कोण अगर ये बेस मान लेते हैं, बेस ए बी को मान लीजिए, ए बी इक्वल है बेटा 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो इससे हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, क्या बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं इससे। इन ट्रायंगल, यही कौन, किस कोण की बात हो रही, कोण ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी फाइंड करना है, ए बी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 यानी 25। तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। AC कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल आया बेटा कितना 5 सेंटीमीटर। अब समझिएगा बेटा, अगर हम इससे क्या फाइंड करें बेटा, रेडियस फाइंड करना है। ये हमें रेडियस मालूम हो जानी चाहिए कि रेडियस कितनी है इसकी, ये हाइट हो जाएगी। तो समझिएगा बेटा, अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है बेटा बी सी।
अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस इसमें क्या बेटा हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बेस देखें तो ये बेस का काम करेगा। AC जो है वो क्या है बेटा, बेस, यानी AC इंटू हाइट क्या है बेटा, BO, क्या बेटा, BO इक्वल में क्या है 1/2 AB इंटू BC। 1/2 से 1/2 बेटा कैंसिल आउट। AC कितना है बेटा हमारा 5, BO कितना है बेटा हमारा हमें नहीं मालूम है, AB कितना है बेटा 4 इंटू BC कितना है हमारा 3, यानी BO इक्वल हो जाएगा 12/5 यानी 2.4 सेंटीमीटर। क्या हो गया बेटा, BO कितना हो गया, ये रेडियस बन गया, यानी रेडियस आ गई हमारी, रेडियस कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटा वॉल्यूम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एक हमारा कोण ये हो गया बेटा, एक कोण ये हो गया, है ना, एक कोण हमारा ये, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, देखिएगा बच्चा, ये कोण बन गया हमारा, यानी BO क्या निकला है, रेडियस निकला है। इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डबल कोण क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिएगा बेटा r सेम रहेगा, r क्या रहेगा सेम, h अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट दोनों की क्या है बेटा अलग अलग है, यानी क्या हो जाएगा h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। इसमें बेटा कॉमन क्या मिल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर और ब्रैकेट में h1 प्लस h2, तो 1/3 पाई का मान बेटा 3.14, r का मान हमने निकाल लिया है, यही हमारा r है, r कितना बेटा 2.4 इंटू 2.4 और h1 प्लस h2 इसकी हाइट क्या है बेटा AO प्लस OC, क्या है h1 को क्या कहेंगे AO प्लस OC। तो देखिएगा बेटा 1/3 3.14 2.4 इंटू 2.4 इंटू AO कितना है बेटा AO प्लस OC 5 है टोटल, ये 5 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं बेटा सरफेस एरिया, तो आगे देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया, एरियाज ऑफ डबल कोन, क्या बेटा डबल, यानी सरफेस एरिया क्या होता है पाई RL प्लस पाई RL, इसको L1 कहते हैं और इसको L2, क्या कॉमन है बेटा पाई R कॉमन कर ले तो L1 प्लस L2, पाई की वैल्यू बेटा क्या रखते थे 3.14 3.14, R कितना है बेटा 2.4 और L1 कितना है बेटा 4 प्लस L2 कितना, L1 है बेटा 4 L2 कितना है 3, भाई ये स्लेट लेंथ है, कोण ABD के अकॉर्डिंग ये क्या स्लेट लेंथ है, यानी तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिस्टम internally measured 150 centimeter into 120 centimeter 110 centimeter has 129600 centimeter cube of water in it,
porous bricks are placed in the water until the cistern is full of the wind. Each bricks absorb 1/17 of on volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each bricks weighing 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 6.5 सेंटीमीटर। चलिए बेटा देखते हैं इसको कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बेटा कि एक टंकी है, जो टंकी है उसकी मेजरमेंट दे रखी है। मेजरमेंट क्या है, जो टंकी है उसकी मेजरमेंट क्या है ये दे रखी है ना। चलिए देखते हैं बेटा। चलो बेटा इसमें कह रहा है एक टंकी है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, और कह रहा है इसमें इतने मीटर पानी है। तो एक्चुअली में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ लेंथ कितनी बेटा, लेंथ 150 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी बेटा 120 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बेटा 110 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालते हैं बेटा L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 150 इंटू 120 इंटू 110। मल्टीप्लाई कर देते बेटा, इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 198 और कितने जीरो हो जाएंगे बेटा हमारे पास, टोटल 4 जीरो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर क्यूब। यानी टंकी में अगर देखें तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है। टंकी में इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी बेटा आ सकता है। आगे देखते हैं। और अगर टंकी में पानी देखें कितना मौजूद है बेटा, लिखे अवेलेबल वाटर इन टैंक, उसने दिया है टंकी में इस समय जो पानी उपलब्ध है बेटा वो कितना है 1296 सेंटीमीटर क्यूब। लेफ्ट वाटर कितना होगा बेटा, हम इससे माइनस कर देते हैं है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट ऑफ वाटर वॉल्यूम इन टैंक। तो टोटल वाटर इतना आ सकता था 19840, माइनस कर देंगे 1296 और 00, इसको लेस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1850 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी इसमें बेटा आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, अब समझने की कोशिश करेंगे इसमें और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स कितना होगा बेटा, हमें इसका जो मेजरमेंट है दे रखा है। लेंथ कितनी बेटा, लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी बेटा 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बेटा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5। वॉल्यूम फाइंड करते हैं बेटा L इंटू बी इंटू एच। L यानी 22.5, 7.5 और 6.5। ये हमारा बेटा क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब।
हम नंबर ऑफ ब्रिक्स लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं? n। लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स n, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1096.875 इंटू n। बच्चा अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। आगे बढ़, चलिए बेटा देखते हैं आगे। अब निकालते हैं कि जो ब्रिक्स है वो क्या करती है, 1/17 वाटर का वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर लेती है ना। तो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कह रहा है जो आपका ईंटें जो डालेंगे छिद्र वाली, वो पानी का जो पानी है प्रत्येक ईंट 1/17 वाटर क्या कर लेती है बेटा? एब्जॉर्ब यानी सोख लेती है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एब्जॉर्ब वाटर ऑफ वॉल्यूम ईच ब्रिक्स, एब्जॉर्ब वाटर ऑफ वॉल्यूम ईच ब्रिक्स कितना करते हैं टोटल? ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास? हमने देखा था कितना आया था बेटा? हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो था यहाँ पे हमने निकाला था, आपने देखा होगा। हमने जो निकाला था वॉल्यूम वो कितना था बेटा? 1096.875 n। इसका 1/17 एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/17 तो कितना आ जाएगा बेटा? n/17 इंटू में 1096.875। अब समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इतना क्या बेटा, इतना जो है वाटर क्या है लेफ्ट, यानी इतना वॉल्यूम हमें और चाहिए था, इतना कम था। तो इस वॉल्यूम में हम इसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो समझिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है बेटा? कितना वॉल्यूम लेफ्ट हो रहा है? 1850400 प्लस n/17 इंटू 1096.875 और इक्वल टोटल वॉल्यूम कितना निकाला था हमने? टोटल वॉल्यूम हमारा ये था, कितना था? 1096.875 और n। ठीक है बेटा, टोटल वॉल्यूम ये है और ईच ब्रिक्स वॉल्यूम ये है और लेफ्ट वॉल्यूम ये, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसको उधर प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो 1850400 इक्वल हो जाएगा 1096.875 n माइनस n/17 इंटू 1096.875। यहाँ बेटा 17 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? 1096.875 n कॉमन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा बेटा कितना? 17 - 1/17। देखिएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा? 16n/17 इंटू में 1096.875 इक्वल में क्या चल रहा है? 1850400। n की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी n इक्वल हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 1850400 इंटू 17 अपॉन में बेटा 16 इंटू 1096.875 ये आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे इसमें बेटा तो हमारे पास आएगा कितना? 1792.41। यानी कितनी ब्रिक्स हो सकती हैं, यानी ब्रिक्सों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे 1792, इतने ब्रिक्स उपलब्ध होंगे।
यानी इतने ब्रिक्स क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें डाले जा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स में फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कह रहा है इन वन fortnight of a given month there was a rainfall of 10 सेंटीमीटर रिवर वैली। एक रिवर वैली में जब वर्षा होती है तो वर्षा 10 सेंटीमीटर हाई होती है। इफ द एरिया ऑफ द वैली 70 to 80 किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो उस वैली का जो एरिया है वो 7280 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। सो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट द एडिशन ऑफ द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच यानी कह रहा है जो उसमें टोटल जो वैली में जो रेनफॉल हुई है वो लगभग 3 नदियों के बराबर रेनफॉल हुई है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और जो रिवर है उसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ एंड हाइट सब दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन जरूर समझ लें, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं कि एक वैली नदी घाटी में 10 सेंटीमीटर क्या हुई बेटा, रेनिंग हुई है। इस घाटी का जो एरिया है 70 to 80 किलोमीटर स्क्वायर है। तो समझिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वैली फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वैली क्या निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वैली क्या होगा। तो समझिएगा, हाइट कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड, यानी 0.1 मीटर। एरिया दे रखा है कितना बेटा, एरिया अगर हम देखें तो एरिया कितना है वैली का 70 to 80 किलोमीटर स्क्वायर। समझिएगा बेटा 70 to 80 किलोमीटर स्क्वायर ही हमारा क्या बेटा एरिया है। कहां पे बेटा, चलिए देखते हैं बेटा, एरिया कितना दे रखा है बेटा 70 to 80 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखें बेटा, यहाँ पे ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किसमें, मीटर में। तो 70 to 80 इंटू 1000 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल होता है बेटा 1000 मीटर, और यहाँ किलोमीटर स्क्वायर है इसलिए 1000 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 72800 मीटर स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना बेटा 72800 इंटू हाइट कितनी बेटा 0.1, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा 0 नंबर ऑफ क्वांटिटी बेटा 0 होते हैं, हमने यहाँ कम रखे हैं। 7 to 8 कितने 0 है बेटा 470 है, इंटू 0.1, पॉइंट से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितने 0 बचेंगे बेटा देखें 6। इतने मीटर क्यूब हमारा उस वैली का जो वॉल्यूम है वो इतने मीटर क्यूब है। अब हम रिवर्स का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ रिवर। देखिएगा रिवर की जो लेंथ है वो कितनी बेटा 1072 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें 1072 इंटू 1000, यानी 1072 और 000, ये हो जाएगा बेटा मीटर। ब्रीथ दे रखी बेटा कितनी है
75 मीटर, और बेटा इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। हाइट क्या है बेटा? 3 मीटर। तो हम वॉल्यूम ऑफ रिवर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ रिवर। तो ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ रिवर इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L कितना है बेटा? 107200। B कितना है? B बेटा 75, और इंटू एच कितना बेटा हमारा? 3। एच कितना है बेटा हमारा? 3। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बेटा? ध्यान दीजिएगा, हमें अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा 2.412 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। अब देखते हैं ये वॉल्यूम कह रहा है अप्रोक्सीमेट 3 रिवर्स के बराबर है। ये जो वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेट 3 रिवर्स के बराबर है। अगर हम देखें इसको क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7.2 इंटू 10⁻7 इसको हम बेटा लिख सकते हैं। और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 24 3 जा कितना होता है बेटा? 24 3 जा कितना होता है? देखते बेटा इसमें अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखते हैं? 2 4 1 2 और 50 मीटर क्यूब। जो इसका डिवाइड करेंगे 7 2 60 का इसमें डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिवर्स आएगा 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारा रिवर्स है उसमें 3 नदियों के इक्वल वाटर की आवश्यकता बेटा आ सकता है, इसमें वाटर फिल हो सकता है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या है। एन ऑयल फनल मेड of tin sheet consists of 10 centimeter long cylindrical portions attached to a frustum of a cone. If the total height of the 22 centimeter, diameter of the cylindrical portion 8 centimeter, and diameter of the top of the funnel is 18 centimeter, find the area of tin sheet required to make the funnel. ध्यान दीजिएगा, एक कीप है बेटा, क्या है? एक कीप टाइप में है। उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा बेटा? ध्यान देना, टोटल हाइट 22 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है बेटा वो 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर। 8 ये डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रखा है बेटा कितना है? इसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बेटा जो ये फनल बन के तैयार हुआ है इसका एरिया फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए बेटा? टोटल सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका, तो समझिएगा बेटा। इसमें अगर हम देखें, पहले हम फ्रस्टम की बात कर लें। वैसे दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, सिलेंडर और फ्रस्टम को एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम डायमीटर यानी D1 दे रखा है बेटा 18 सेंटीमीटर, यानी R1 कितना हो जाएगा बेटा? 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार D2 दे रखा है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो
तो R2 हाफ हो जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं बेटा, क्या समझिएगा बेटा, सी से फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एल मालूम होना चाहिए। एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। R1 कितना बेटा? 9, 9 माइनस R2 कितना बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस एच कितना बेटा? एच हमें गिवन है इसका, एच कितना बेटा? अगर हम देखें इस पार्ट का एच कितना होगा बेटा? एच इक्वल हो जाएगा 22 माइनस 10। टोटल हाइट जो बेटा है वो 22 सेंटीमीटर और सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 22 से 10 लेस कर देंगे तो ये 12 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो एच हो जाएगा बेटा 12 यानी 12 का स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दें बेटा 169। एल स्क्वायर इक्वल, तो एल इक्वल हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर। एल आ गया बेटा। और हम सी एस ए फाइंड कर लेते हैं। सी एस ए का फार्मूला क्या होगा बेटा? सी एस ए का फार्मूला होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। क्या होगा बेटा? देखिएगा बेटा, सी एस ए इक्वल पाई ऐसे रखते हैं। R1 कितना बेटा? R1 हमारा है बेटा 9 प्लस R2 कितना है बेटा हमारा? 4 और L कितना आ गया बेटा? 13 यानी पाई इंटू 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दें तो 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फ्रस्टम का क्या निकला है बेटा? सी एस ए फाइंड हो गया। और हम सी एस ए फाइंड कर लेते हैं किसका बेटा? सिलिंड्रिकल। तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो हम देखेंगे बेटा आर कितना है इसका? आर हमने फाइंड किया है, डायमीटर 8 है तो आर कितना हो जाएगा बेटा? 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बेटा इसकी? 10 सेंटीमीटर। बेटा सी एस ए फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई ऐसे रखते हैं। आर की वैल्यू बेटा क्या है? 4 और एच कितना है बेटा? 10। ये मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 80 पाई, कितना हो जाएगा? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सी एस ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? टोटल सी एस ए। तो इधर देखिएगा बेटा, टोटल सी एस ए कितना हो जाएगा? टोटल सी एस ए इक्वल सी एस ए ऑफ फ्रस्टम और सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ फ्रस्टम कितना है बेटा? 169 पाई प्लस ये कितना है बेटा? 80 पाई। ऐड कर लेते हैं इसको बेटा, 9, 14 और 2 पाई। ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चाहें तो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें। पाई की वैल्यू आपको जो भी आप रखना चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो 2, 4, 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2, 4, 9 इंटू 22 क्या आएगा? 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 और 4, 8 9 4 कितना हो जाएगा बेटा? 8 7 4 5 यानी आ जाएगा 5 4 7 8/7। डिवाइड कर देते हैं, 7 7 जा 49 कितना बचा बेटा? 5, 7 8 जा 56 कितना बचा बेटा? 1 यानी कितना हो गया? 18, 7 2 जा 14 और 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पाई के टर्म में भी राइट कर सकते हैं और चाहो तो वैल्यू भी पाई की पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन कह रहा है डिराइव द फार्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन।
ये देखिए बेटा ए बी सी हमारा क्या है बेटा, एक कोण है। कोण में से हमने ए डी ई पार्ट, इस छोटा सा कोण हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो जो पार्ट बचा है डी ई सी बी, ये हमारा कस्टम है। ये कस्टम जो होता है वो इस टाइप में होता है बेटा, है ना, रेडियस डायमीटर अलग अलग होते हैं, इस टाइप में ये कस्टम है। तो इसी का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए देखते हैं बेटा, यानी फार्मूला प्रूव करना है, फार्मूला निकालना है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इन सिमिलर ट्राइंगल लेंगे ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी जी। ट्राइंगल क्या लिया बेटा, ए डी एफ ए बी जी। इसका बेस क्या है बेटा, डी एफ, और इसका बेस क्या है बेटा, बी जी। क्या है बेटा, बी जी। इसकी हाइट क्या है बेटा, ए एफ, इसकी हाइट क्या है, ए एफ, और इसकी हाइट टोटल क्या है, ए जी। क्या बेटा, ए जी। स्लेट लेंथ इसकी क्या है बेटा, ए डी, इसकी क्या है, ए डी, और इसकी स्लेट लेंथ क्या है बेटा, ए बी। क्या है बेटा, ए बी। यानी सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो होता है वो बेटा इक्वल होता है। अब हम देखें ये टोटल ए बी कितना है बेटा, L1, और बी डी कितना है, L। तो L1 से L लेस कर दे तो ये पार्ट बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा बेटा L1 माइनस L। देखिएगा बेटा टोटल हाइट क्या है हमारी, यहाँ पे हम टोटल हाइट देखें तो h1 है, और फ्रस्टम की हाइट क्या है बेटा, h। तो ये हाइट टोटल हाइट से इस हाइट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये अपर हाइट निकल आएगी, यानी कोण ए डी ई की हाइट आ जाएगी h1 माइनस h। तो ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं। df कितना है बेटा, r2, br कितना है, r1, af कितना है, देखिए af कितना है, h1 माइनस h, h1 माइनस h। ag कितना है बेटा, ag टोटल कितना है हमारा, देखिए यहां से यहां तक की हाइट क्या है, h1। ad कितना है बेटा, अगर हम देखें तो ad कितना है, देखिए L1 माइनस L, L1 माइनस L अपॉन AB। AB कितना है, देखिए AB कितना है, L1, कितना है बेटा, L1। यानी R2 अपॉन R1 इक्वल H1 अपॉन H1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल L1 अपॉन L1 माइनस L अपॉन L1। H1 से ये कैंसिल आउट, L1 से बेटा ये कैंसिल आउट, यानी R2 अपॉन R1 इक्वल, यहाँ क्या बचा बेटा 1 माइनस H अपॉन H1 इक्वल 1 माइनस L अपॉन L1, ये आ जाएगा बेटा। अब देखिएगा बेटा अगर हम यहाँ से H फाइंड करें या L फाइंड करें, देखते हैं बेटा हम यहाँ से L फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा हम इसके इक्वल में इसको ले लेते पहले, यानी R2 अपॉन R1 इक्वल 1 माइनस L अपॉन L1। आगे देखते हैं बेटा ये L अपॉन L1 को इधर कर लेते हैं तो माइनस में प्लस में आ जाएगा, L अपॉन L1 इक्वल में ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 1 माइनस R2 अपॉन R1। इसके अपॉन में 1 लेट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो R1,
ये हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी L अपॉन L1 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L1 R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा LR1। L1 इक्वल फाइंड करेंगे बेटा तो LR1 अपॉन R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं CSA ऑफ फ्रस्टम। हम फ्रस्टम निकालते हैं, किसका? फ्रस्टम का CSA निकालते हैं। फ्रस्टम क्या है? DECB, या लिखेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम BCED, BCED। CSA ऑफ फ्रस्टम यानी फ्रस्टम किसका? BCED का फ्रस्टम का CSA निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम कोण ले लेते हैं ABC का CSA, उसमें से लेस कर दें ADE का CSA, भाई टोटल कोण ABC के CSA से ADE के CSA को लेस कर देंगे तो ये फ्रस्टम का CSA बच जाएगा। तो लिखेंगे CSA ऑफ कोण ABC माइनस CSA ऑफ कोण क्या? ADE, क्या बेटा? ADE, यानी टोटल कोण ABC से ADE हम लेस कर देंगे तो फ्रस्टम का CSA आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है CSA का? पाई आर एल, तो पाई R1 हो जाएगा और L इसका क्या है बेटा? देखें तो L1 है, L1 इसकी रेडियस क्या है बेटा? R1 माइनस CSA अपॉन पाई, इसकी रेडियस क्या है? R2, इसकी स्लेट लेंथ कितनी है बेटा? L1 माइनस L2, क्या है? L1 माइनस L1 माइनस L। तो देखिएगा पाई R1 इंटू L1 हमने फाइंड किया है, L1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2। L1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा? L R1 अपॉन R1 माइनस R2 और माइनस L। तो देखिएगा बेटा, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल सकता है? अगर हम कॉमन लें तो पाई कॉमन दिख रहा है आपको, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा L R1 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई कॉमन हो चुका है, यहाँ L R1 माइनस R2 का L में मल्टीप्लाई कर दें तो ये L R1 माइनस L R1 और ये माइनस माइनस प्लस L R2 और अपॉन में R1 माइनस R2, अपॉन में R1 माइनस R2। इसको हटा देते बेटा। अब देखिए जरा, पाई L R1 स्क्वायर माइनस इस R का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ ये बेटा R2 है, इस R2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? L R1 R2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? ये ऐसे लेस भी हो सकता है, आप देख रहे हैं ये कट रहा है, ये क्या हो रहा है? कट रहा है। तो इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, इसको ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए L R2 स्क्वायर अपॉन में बेटा R1 माइनस R2। आप देखेंगे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको? L कॉमन दिख रहा है, तो पाई L बचा क्या बेटा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। तो पाई L ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी R1 माइनस R2 और
R1 प्लस R2 अपॉन में क्या है बेटा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचा पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R1 प्लस, यही हमारा CSA ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी पाई एल R1 प्लस R2, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं TSA ऑफ फर्स्ट टर्म, TSA ऑफ फर्स्ट टर्म, TSA ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। TSA ऑफ फर्स्ट टर्म BCED, इसका TSA फाइंड करेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए CSA ऑफ फर्स्ट टर्म। CSA ऑफ फर्स्ट टर्म अभी हम फाइंड कर चुके हैं, क्या होता है CSA ऑफ फर्स्ट टर्म पाई एल और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस लगा देंगे, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, अपर सर्कुलर यानी ये इसका एरिया का बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ रेडियस क्या है R2, तो यहाँ क्या लग जाएगा R2 प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा पाई आर, रेडियस इसकी क्या है R1, तो इसलिए क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, तो इसको पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, इसमें से हम पाई कॉमन कर सकते हैं, तो R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यही हमारे TSA ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। यानी TSA ऑफ फर्स्ट टर्म का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन कर लेंगे R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये TSA ऑफ फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है इसमें। ड्राइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फार्मूला प्रूव करना है ना। तो देखिएगा बेटा लिखेंगे इन ट्राइंगल ADF एंड सिमिलर ट्राइंगल ABG, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिया था सेम वही है, ट्राइंगल ADF और ABC। ADF का बेस क्या है बेटा DF अपॉन इसका बेस क्या है बेटा BG, इसकी हाइट क्या है बेटा AF और इसकी हाइट क्या है बेटा AG, क्या है AG, इसकी स्लेट लेंथ क्या है बेटा AD और इसकी स्लेट लेंथ क्या है AB, क्या है बेटा AB। वैल्यू पुट करते हैं, DF कितना है हमारा बेटा DF है R2, BG कितना है R1, AF कितना है बेटा AF देखें तो H1 माइनस H यानी H1 माइनस H, AG कितना बेटा A और G कितना है H1 इक्वल AD कितना है L1 माइनस L और AB कितना है AB हमारा L1। और हम इसको ले लेते हैं रेडियस और हाइट को, देखिएगा बेटा R2 अपॉन R1 इक्वल इसको H1 अपॉन H1 माइनस H अपॉन H1, H1 से H1 कैंसिल आउट, यानी R2 अपॉन R1 इक्वल 1 माइनस H अपॉन H1। ये बेटा माइनस का इसको इधर कर लेते हैं, प्लस में हो जाएगा H अपॉन H1 इक्वल 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का R2 अपॉन R1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लेंगे बेटा, ये H अपॉन H1 इक्वल 1 और R1 का एलसीएम R1 इधर मल्टीप्लाई में R1 माइनस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा H1 ब्रैकेट में R1 माइनस R2 इक्वल HR1, तो H1 इक्वल फाइंड करेंगे बेटा HR1 अपॉन R1
माइनस आर टू, यानी हाइट फाइंड हो गई, एच वन फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया बेटा कि एच वन कितना है, टोटल हाइट कितनी है, एच आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू। अब देखिए बेटा, अगर हमें फ्रस्टम ऑफ कोण निकालना है, यानी फ्रस्टम का कोण, सॉरी फ्रस्टम ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना है, कोण ऑफ ए बी सी वॉल्यूम एंड माइनस कर देंगे कोण ऑफ ए डी ई। तो देखिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बी सी डी, बी सी ई डी इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण ए डी ई। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बी सी ई डी इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी, यानी ए बी सी के वॉल्यूम से लेस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोण ए डी ई। तो देखिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा यहाँ रेडियस क्या है, r1, तो यहाँ r1 हो जाएगा। इसकी हाइट क्या है बेटा, h1, तो यहाँ h1 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिएगा इसकी रेडियस क्या है बेटा, r2, और इसकी हाइट क्या है, h1 माइनस h2, क्या है बेटा, h1 माइनस h, क्या है बेटा, h1 माइनस h। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 1/3 पाई कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा बेटा, r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर और h1 माइनस h। अब इसको बेटा इरेज कर देते हैं, आप इसके सॉल्व लेना चाहें तो ले लीजिए और आगे देखिए। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल 1/3 पाई r1 स्क्वायर, यहाँ h1 है, h1 की जगह क्या वैल्यू रख देंगे बेटा, h1 की जगह पर जाएगा h r1 अपॉन r1 माइनस r2, माइनस लगा देंगे बेटा r2 स्क्वायर ब्रैकेट में h1 की जगह क्या आ जाएगा, h r1 अपॉन r1 माइनस r2 और माइनस h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर का r में मल्टीप्लाई, तो r1 क्यूब h अपॉन r1 माइनस r2 माइनस, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा r2 स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा h r1 माइनस h r1 प्लस h r2, ये माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा अपॉन में r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। ध्यान दीजिएगा बेटा, 1/3 पाई, यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा r1 क्यूब h अपॉन r1 माइनस r2 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दें h r2 क्यूब अपॉन r1 माइनस r2। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 1/3 पाई h कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब अपॉन r1 माइनस r2। तो 1/3 पाई h, ये फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब यानी r1 माइनस r2, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। इससे ये बेटा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा इक्वल में 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1
R। यही हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा बेटा। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 13.4 एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।